नौकरी लग गई भाई साहब, पहले साल पैसे नहीं बढ़ाए, दूसरे साल भी नहीं बढ़ाए, तीसरे घसते घसते 24,300 पे पहुंचा मैं, जो कि भी बहुत तनख्वाह नहीं है। अपने पैसे जब तक आपको पता रहते हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बशर्ते दूसरों को ना पता चल जाते हैं। एक बार मैं अपने बॉस के साथ कैबिन में बैठ के काम कर रहा था, अचानक से एचआरआई मटकते हुए राजेश, मुझे एक बंदे ने रिजाइन कर दिया था हमारे सामने वाली प्रोफाइल पे, मतलब सेम प्रोफाइल पे, कि 2 मिनट डिस्कस कर सकते हैं, तो बोला जाकर 2 मिनट उठ के जाना। मैं उठ के जाने लगा, इतने बातचीत चालू कर दी, वो नहीं मान रहा है यार, वो 80,000 पर मंथ से कम में नहीं मान रहा है, उसको इन हैंड देने ही पड़ेंगे, और दरवाजे ना कांच के धीरे धीरे बंद होते हैं। तो मैं सुन भी रहा हूँ, यार ये क्या बात है यार। हाँ बस बोले ठीक है रखो यार, अभी जो जरूरत है वो कर लेगा, और क्या है ना। ऐसा करो 75,000 का उसका इन हैंड कर दो और 5,000 के उसके रीएम्बर्समेंट्स कर दो, मोबाइल फोन वगैरह के बिल, तो उसका 80 बन जाएगा, है ना, ओवरऑल पैकेज कम रहेगा। कि रही हाँ ठीक है, मैं बाहर भी नहीं निकला हूं अभी। अरे मेरे सामने तो मत करो ये सब बातें, मेरे को रोना आ गया यार। तब मुझे समझ में आया कि बाकी सब लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, मैं खराब कपड़े पहनता हूँ। हाँ मैं इतनी बेसिक जिंदगी में भी क्रेडिट कार्ड का उधार 1.5 लाख रुपए हो गया। समझ नहीं आ रहा ये कैसे चुकेगा, वो कैसे चुकेगा। पैसा बहुत जरूरी है भाई जिंदगी में। वो लोग झूठ बोलते हैं जो लोग बोलते हैं कि पैसे से सब कुछ नहीं होता। भाई पैसे से सब कुछ होता है, पहले दे के देखो हमें तुम। लोग ऐसी बातें करते हैं, सब कमा लिया खुशी नहीं मिली, अरे तो हमें दे दो, हमको दो, हम खुशी लेंगे पहले। हाँ ठीक है। मैं आया भाई साहब अपने बॉस के सामने बैठा, मैंने जरा 2-4 हो जाए, मैंने बताऊं, मैंने कहा सर बात करनी है आपसे पैसों की। बोले हाँ बोलो। मैंने कहा सर पैसे बहुत कम है, सबके बहुत बढ़ा दिया आपने, हमारे बिल्कुल नहीं बढ़े, हम एक ही नौकरी कर रहे हैं 3 साल से, हम छोड़ के आते तो बढ़ जाते हमारे। कह रहे जाकिर लॉयल्टी हैज अ प्राइस। तो मैंने कहा पे। कह रहे नहीं जाकिर। अच्छा एक बात ऐसे समझ जाकिर, भगवान ना हम सबको एक थाली देता है, उसमें वो भोजन देता है ना, वो हमारे हिस्से का होता है, ठीक है। कभी भी किसी और की थाली को देखकर ये नहीं सोचना कि उसमें ज्यादा खाना क्यों पड़ा है, मेरे में क्यों कम है। मैं कहा जिस भी YouTube वाले बाबा का आपने वीडियो देखा है, आप मेरे सामने चला दो ना, तो मैं भी वहीं से सुन लूंगा। ये रिले में परफॉर्मेंस क्यों सुन रहा हूं मैं। अच्छा बता खर्चा कितना है तेरा। मैंने कहा उसका नाम मेहनत आना है ना, मेहनत का आना, वो दे दो ना बस। मैं कहा मुझे नहीं पता था खर्चे के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। मैंने कहा सर इस महीने तो नहीं है, अगले महीने बहुत है। कह रहा व्हाट, शादी कर रहा है, बताए नहीं साले। बोला नहीं सर शादी नहीं कर रहा हूं, यॉट खरीद रहा हूं। तो लोन भी आपको करवाना पड़ेगा, लोन की भी किस्तें, और जो पूरा लोन होगा, डाउन पेमेंट भी लोन पे लूंगा ना मैं तो डाउन पेमेंट का लोन, फिर जो लोन बचा हुआ रहेगा उसका लोन, है ना, और फिर मेरा खर्चा 50,000 रुपए जो मेरी तनख्वाह है वो। कह रहे कि जाकिर ऐसे नहीं होता बेटा। अच्छा बता आता जाता कैसे तू। मैंने कहा ऑटो से आता जाता हूँ मैं। कह रहे यही तो बात है बेटा, जरूर थोड़ी कि हर बार ऑटो से आए, कभी बस से आ गए, कभी मेट्रो से आ गए। अरे जवान कौन हो यार, सुबह 6-6:30 बजे उठ गए, नींद खुल गए, नहाते हुए निकल गए, और क्या पैदल 10 किलोमीटर कितना ही होता है। मेरा दिमाग खराब हो गया यहाँ पे। मैंने बोला सर एक्चुअली पापा मना करते हैं। कह रहे पापा मना करते हैं मेट्रो से आने के लिए। मैं कहा नहीं पापा ने बोला मैं इंदौर में रहता हूँ, एक ही बाप हूं तेरा, दिल्ली जाके दूसरा बाप मत बना लेना। पैसे बढ़ाने बढ़ाओ, नहीं बढ़ाने मत बढ़ाओ, पर फालतू में बाप मत बनो। बहुत सारे एम्प्लॉयज का अपने बॉस को बोलने का मन करता है, पर अक्सर लोग बोलते नहीं है। जो लोग नहीं बोलते उनको एक ही बात बोलना चाहता हूं, भाई सही किया तुमने, मत बोलना भाई, मत बोलना भाई, मैंने बोल के देखा है भाई। भाई जिंदगी जहर हो गई मेरी। एक तो मैं कर्जे में, ऊपर से मैं गरीब घर से। उसको पता भी चल गया कि मैं मजबूर भी हूं। उसने मेरे पे काम बढ़ा दिया बहुत ज्यादा, और सुबह आने का टाइम जल्दी कर दिया।